हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज जानेंगे आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स, जो भी वो सोचते हैं आपको लेकर, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फोकस आपको अपने पार्टनर पर करना है। अगर चाह रहे हैं कि उनकी एनर्जीज़ के साथ आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाएं, सही हमको रीडिंग मिल जाए, तो अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट करने के लिए उनको अच्छे से याद करना, प्यार से याद करना, उनका नाम मन ही मन लेना। कोई भी टाइप का रिलेशन हो सकता है यहाँ पर। अगर आप लोग मैरिड हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सेम जेंडर में आप लोगों का रिलेशनशिप है, या फिर कोई आपका बहुत ही ख़ास दोस्त है, तो उसके लिए आपकी ये रीडिंग हो सकती है। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या भावनाएं उमड़ रही हैं। राइट, तो अपने पार्टनर को याद कर लो अच्छे से। यूनिवर्स गाइड करे, 2 डेक का यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने पार्टनर का नाम मन ही मन ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है द सन का। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है द एम्परर का। चौथा कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स का। पांचवा कार्ड है यहाँ पर द चैरियट। ओके, और निकालते हैं और क्या है इनकी फीलिंग्स में। द फूल, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और निकालेंगे, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था मैं 2 डेक का यूज़ करने वाली हूँ, तो एक डेक और निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो दूसरे डेक का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त। पहला कार्ड यहाँ पर है ट्रम्प की एनर्जीज, अगेन द चैरियट की एनर्जी मुझे मिली है यहाँ पर। दूसरा कार्ड है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13। तीसरा कार्ड है यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्ट एंड रेजुविनेट, और नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ओके, और 2 कार्ड निकालेंगे, और 2 कार्ड क्या है यहाँ पर डेस्टिनी। ओके, और लास्ट कार्ड आज का पैशन इंक्लाइंड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ओके, देखो यहाँ पर एक चीज़ पे बता देती हूँ। सबसे पहले कुछ नेम इनिशियल बता रही हूँ जो कि आपके पार्टनर के हो सकते हैं। पार्टनर की बात कर रही हूँ तो पार्टनर के नेम इनिशियल ही है यहाँ पर। कुछ नेम इनिशियल है यहाँ पर, जी है यहाँ पर, एस है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है आपका डी। ठीक है, जेड भी मिला है, ई भी मिला है और ए भी मिला है। ये कुछ नेम इनिशियल यहाँ पर मुझे मिले हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स है यहाँ पर 13 है, 8 है, 10 है, 4 है, एंड यहाँ पर 1 है, 7 है। ये नंबर्स आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकते हैं, या आपसे किसी तरीके से, आप दोनों से किसी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ये जो रीडिंग है नो कांटेक्ट वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं लोगों को नहीं पता होता है कि उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, या ऑन ऑफ सिचुएशन बात कम हो रही है तो उनके लिए मैच ज़्यादा करेगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज़ है यहाँ पर प्रूव करती है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर दुखी है। इसको लगता है कि इसने जीवन में जो एक ऐसा इंसान मिला जो वाकई में जिसके साथ ये बहुत दिल से जुड़ा था या जुड़ी थी,
उस पर्सन को कहीं ना कहीं इसने खो दिया है, यानी कि आपसे दूर जाने का गम, आपको खोने का गम इस पर्सन को सता रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और बहुत ज़्यादा निराशा इस पर्सन के अंदर इस वक्त छाई हुई है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है। ये पर्सन एक्चुअली पता है क्या है, सीधी सी बात ये दिख रही है यहाँ पर सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर ज़रूर गया है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण या फिर किसी डर के कारण ये दूर गया है। ये दिल से आपसे दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दिल से दूर जाना होता ना, इसका दिल होता है आपसे दूर जाने का, तो दूर जाके ये पर्सन बहुत खुश होता, सुकून से होता, ये इतना परेशान नहीं होता। ये इतना परेशान इसलिए है क्योंकि ये चाह कर भी आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा डर है इसको, किसी का डर हो सकता है, सोसाइटी का डर हो सकता है, इसके पेरेंट्स का डर हो सकता है, अगर ये मैरिड है तो इसके स्पाउस का, कि उनके डर की वजह से, उनके डोमिनेशन बिहेवियर की वजह से पार्टनर आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या इसने आपसे मूव ऑन किया है या सेपरेशन दिया है। लेकिन इसका दिल इस वक्त भी आप ही की तरफ से, यहाँ पर कार्ड ट्रैप्ड इन फियर यहाँ पर प्रूफ करता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है किसी डर के आगे। एक्चुअली आपके पर्सन में ना हिम्मत नहीं है। एक करेज होता है ना कि प्यार किया तो डरना क्या, वो वाला करेज इस पर्सन के अंदर नहीं है। ये पर्सन डर डर के आगे बढ़ता है। प्यार तो कर लिया, लेकिन जब प्यार को निभाने की बारी आती है ना, तो इस पर्सन के जो अंदर के डर है और जो बाहर के डर है, वो सब कुछ इसके सामने आ जाते हैं और ये अपने कदम को पीछे खींच लेता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है आपसे। डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, एक्चुअली इस वक्त की फीलिंग अगर मैं देखूँ, आपसे तो डिस्कनेक्ट है ही, किसी और से भी ये डिस्कनेक्ट है, सब लोगों से डिस्कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा खुद में सिमट गया है, अकेलापन हो गया है। डिप्रेसिव एनर्जीज इसकी साफ साफ मुझे नज़र आ रही है कि आपसे दूर रहकर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूर रहने का जो रीज़न है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक डर में है ये पर्सन, इसके अंदर हिम्मत नहीं है। चाहे आपकी रिलेशनशिप में कोई भी सिचुएशन हो, आपको बेहतर पता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है, तो ये एक डर है इस पर्सन के अंदर। और ऐसा नहीं है कि आपसे डर है और मतलब आपके लिए डर है तो आपसे दूर रहकर बाकी लोगों से बड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ चिल आउट कर रहे हैं, नहीं, आपसे भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और लोगों से भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि खो गया, मेरा जो था वो खो गया। और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ का पछतावा भी है और पता भी है कि इसकी वजह ये पर्सन खुद है। तो इस वक्त बड़े बोर्डम से इंसान है, क्योंकि जो आपके साथ जो अच्छी बातें होती थी, जो आपके साथ खुशी बांटते थे, खुश होते थे, वो पर्सन ही नहीं है, वो पर्सन ही नहीं है। तो अभी किसी और के साथ वो कनेक्शन बन नहीं रहा है इनका, और अकेले ही रहना पसंद कर रहे हैं। इस वक्त बहुत अकेलेपन की एनर्जीज मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। तो अकेलेपन में जितना हो सके ये पर्सन खुद को समय देने की कोशिश कर रहा है। अगेन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि एक बुरे फेज से पर्सन गुजर रहा है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम अकेले हो जाते हैं तो खुद से ही सवाल करते हैं और खुद ही उसके जवाब ढूंढते हैं कि क्यों हुआ, क्यों मैं अलग हो गया, क्यों मैं संभाल नहीं पाया, जब मैं चीज़ें ठीक कर सकता था या कर सकती थी तब मैंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, अब तो मैं उससे दूर होकर कितना दुखी हूँ। तो ये पर्सन साफ साफ यहाँ पर दुखी और परेशान मुझे नज़र आ रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा न्यूट्रल होकर चल रहा है, खुद में ही खोया हुआ है, खुद को ही समेट लिया है इसने दूर, और बाकी सारे लोगों से ना ये पर्सन इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जब हम खुद में हो जाते हैं ना, तो खुद में ही कोशिश करते हैं कि एक तरीके से मेडिटेट वाली एक अवस्था आती है कि हम अकेले ही अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरी था, क्या मैं ठीक नहीं कर सकता था। तो इस तरीके के ना सवाल जवाब, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है यहाँ पर, सवाल जवाब, यानी कि अंतर्द्वंद इनके मन में चलता है। ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है, अंदर ही अंदर इनके सवाल इनको कटोचता है कि भैया मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने इस पर्सन को खो दिया। और इनको पता भी है कि खोने का जो कारण है वो ये खुद है, वो इनका डर है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर आप लोग आपके इसके पेरेंट्स हैं तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि जाके उनको बोले कि भाई मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इससे शादी करनी है, तो वो वाली हिम्मत नहीं है। तो
पीछे तो कदम हटा लिए, लेकिन अंदर ही अंदर जो इनको खाया जा रहा है ना, इनका ही इनका ही मन, वो इनको इस वक्त परेशान कर रहा है। और उसी मन से ये पर्सन जो है वो इस वक्त मुझे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है इनकी बाहरी तौर पर भी हो सकती है, यानी कि जिन लोगों के साथ ये इस वक्त रह रहे हैं वहाँ पर भी इस पर्सन की नहीं जम रही है। क्यों नहीं जम रही है भाई? डिस्कनेक्शन है। जब डिस्कनेक्ट हो गए, किसी के साथ इनका मन ही नहीं लग रहा है, तो कैसे जमेगी? फिर तो बहस भी होगी, मिसकम्युनिकेशन होगा, है ना। तो अकेले में ही इस वक्त सिमटे हुए हैं और अपना ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड इनका चल रहा है, इनकी जो अवेकनिंग हो रही है, उसी में ये पर्सन लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। देखो, मिसिंग एनर्जीज है, क्लियर मिसिंग एनर्जीज है, परेशान है ये पर्सन। स्टॉकिंग एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। ये पर्सन आपको स्टॉक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर पिछले कुछ टाइम से आपका सेपरेशन है, मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं या फिर ज़्यादा भी हो चुका है, तो भी शुरुआत में हो सकता है पर्सन बहुत खुश हो और इसको लगाओ कि इसने ठीक किया। लेकिन इस वक्त की जो एनर्जीज है ना, वो साफ साफ बता रही है कि अब इसको पछतावा है, अब इसको समझ में आ रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया, मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया और उसका कारण मैं हूँ, उसका कारण है मेरा डर, उसका कारण है कि मेरे अंदर वो गट्स नहीं है कि मैं अपने पर्सन के लिए लड़ सकूँ। तो अब अंदरूनी लड़ाई ये पर्सन लड़ रहा है और आपको स्टॉक कर रहा है, क्योंकि अब इसको आपकी यादें सता रही हैं। तो स्टॉकिंग एनर्जीज निकल कर आई है। तो भैया ये स्टॉकिंग कैसे भी हो सकती है, आप पर नजरें गड़ाए हुए हैं। फेक आईडी से हो सकता है आपको बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपको मिस कॉल इनकी आ रही हो, आपको खुद पता हो कि ये पर्सन, यानी कि किसी ने अगर आपको मिस कॉल किया है या फिर किसी ने आपको फेक आईडी से हाय हेलो किया है या बात करने की कोशिश किया है, तो आप हो सकता है समझ गए हो कि ये जो पर्सन है ये वही पर्सन है जिसके बारे में इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानकारी लेना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अब इसको आपसे दूर रहने का गम सता रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि इस पर्सन के अंदर ना अभी भी वो गट्स आए नहीं है। वो अपने दिल की बात बोल देना या हिम्मत नहीं है इसको कि मैं जाके उसके लिए एक्शन ले लूँ। हालांकि एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, यहाँ पर आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त यूनियन चाह रहा है, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी हो आप, मैं आ जाऊँ आपके पास। लेकिन अगेन मैंने बोला, ये पर्सन अभी भी एक डर में सिमटा हुआ है, इसके अंदर डर है, डरपोक है आपका पार्टनर। सीधा सीधा बोलती हो, डरपोक है ये पर्सन, हिम्मत नहीं है इसके अंदर। हिम्मत जुटाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। दिल तो है, दिल है जो आपको मांगता है, ठीक है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा। पता नहीं ये गाना आ गया, मैंने गा दिया, तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो हाँ, दिल पर तो जोर नहीं है ना, तो ये पर्सन आना चाह रहा है आपके पास, लेकिन क्या करें, मजबूर। ये पर्सन डरपोक है इस वक्त। या तो ये अपने, मैंने बोला मैरिड है तो अपने स्पाउस का डर, सोसाइटी का डर, माँ बाप का डर है इसको किसी चीज़ का भाई, और उस डर की वजह से ये पर्सन आ नहीं पा रहा। यूनियन ज़रूर करना चाहता है ये पर्सन। देखो, ये पर्सन अंदर से आपके लिए तड़प रहा है, आपको याद कर रहा है। बाहर से हो सकता है अभी भी ये सख्त मिजाज हो, बाहर से हो सकता है अभी भी आपको ऐसा इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा हो कि आपको लग रहा हो कि भैया इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे रहने से, मेरे ना रहने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली इसको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर साफ साफ एनर्जीज दिख रही हैं कि इसको फ़र्क पड़ता है। अगर इसको फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो इस वक्त बाकी लोगों से भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। इसको अब आप चाहिए, ये पर्सन अब आपके पास आना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं है। अब हिम्मत आप कैसे जुटाएगा आई डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब स्थिति में है। मेरा दिल तुम्हारे पास जाना चाहता है, तुमसे यूनियन करना चाहता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तो भैया, प्यार में मजबूरी तो नहीं चलती है, लेकिन कोई बात नहीं। ये पर्सन इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त एक्शन लेने के उसमें है ही नहीं, कंडीशन में है ही नहीं। इस वक्त जिस सिचुएशन में है ना, वो बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है। दिल भाग रहा है आपकी तरफ और दिमाग कह रहा है भाई रुक जा, नहीं तो
फिर गड़बड़ हो जाएगी। जो पहले रायता फैला था फिर फैल जाएगा। जो पहले सिचुएशन बनी थी हो सकता है कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी हो कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, तमाशा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, तो दोबारा ना हो जाए। तो इसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हैं। दिल और दिमाग एक सुर में नहीं गा रहे, और जब तक ये एक सुर में नहीं गाएंगे ना, आप दोनों का गाना बजेगा नहीं। सीधी सी बात ये है। तो वही चीज़ है कि यूनियन नहीं दिख रहा है। जब तक यूनियन नहीं होगा, जब तक इसका दिल और दिमाग संतुलित अवस्था में नहीं आ जाता, वरना ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनका दिल कर रहा है आपकी तरफ आने का। यहाँ साफ साफ द चैरिट की एनर्जीज, ये पर्सन आना चाहता है, खुद पर काम करना चाहता है और आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है। सन का कार्ड, ऑफ कोर्स ये पर्सन यूनियन चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। इस वक्त आपके बहुत सारे थॉट्स इसके दिल और दिमाग में चल रहे हैं। पैशन इंक्लाइंड भाई, पैशनेट एनर्जीज जिसको भूल चुके थे, जिससे डिस्कनेक्ट हो चुके थे, जिसको सेपरेशन दे दिया था, जिसको टाटा बाय बाय कर दिया था, अचानक से याद आ रही है, अचानक से तड़प उठ रही है और अचानक से दिल कर रहा है कि भाई दौड़ के भाग के आपके पास आ जाऊँ। एक पैशनेट एनर्जीज, भाई आपने कुछ तो किया है। ऐसे हो नहीं सकता कि आपने कुछ नहीं किया हो, आप सिर्फ रो रहे हो, गा रहे हो और अचानक से आपका पार्टनर पैशनेट हो जाए आपके लिए। ये तब होता है जब आपने कुछ तो किया है। ये मत बोलना मैंने कोई जादू नहीं किया, आपने किया है। आपने एक्चुअली शायद खुद को चुना है, आपने खुद से प्यार करना सीखा है। और जो आदमी, जो इंसान, जो भी अपने आप से प्यार करता है ना, तो वो जो उसका जो जादू है ना, वो और लोगों के सर चढ़ के भी बोलता है। तो आपका सेल्फ लव का जादू, आपके खुश रहने का जादू इस पर्सन के सर चढ़ के बोल रहा है और ये पर्सन अब आपके साथ यूनियन करना चाह रहा है। अगेन मैंने बोला चाह रहा है, बट हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ट्रैप्ड इन फियर, डरता है, डरपोक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इसका चल रहा है, मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहा है, यानी कि कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन ये पर्सन इस वक्त झेल रहा है। ये कार्मिक सिचुएशन आपके साथ भी तो हो सकती है। दैट मीन्स आपका और इनका अलग होना, तो पहले हो सकता है ये बड़े खुश हो या ठीक हो, आपने बहुत पेन झेला हो और पेन झेल कर, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चला हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड चला हो, जब आप इनसे सेपरेशन में आए हो, आपने खुद को हील किया, सेल्फ लव में लेकर आए, आपका पीरियड ओवर, अब इनका टाइम शुरू। अब इनको झेलना है वो जो आप झेले हो और जिस चीज़ से आप निकले हो ना, जिस दर्द और तकलीफ़ से आप निकल कर और निखर कर आए हो ना, अब बारी है इनकी कि उस चीज़ से ये बाहर निकले, उस ट्रांसफॉर्मेशन से ये बाहर निकले। क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी कि एक ही इंसान को झेलना है, एक ही इंसान ने बस ठेका ले रखा है कि दर्द दर्द दर्द। आपका हो गया, आप सेल्फ लव में आ गए, अब बारी है इनकी। अब बारी है इनको ये समझ में आने की कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एक्चुअली में इस पर्सन को ना ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ऐसी थोड़ी ना पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस इनका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, दैट मीन्स इनके कुछ कार्मिक टैप्स हैं। हो सकता है डिस्कनेक्शन का जो कार्ड है ना और लोगों से, या फिर का जो इनके जो कार्मिक्स है ना, या फिर इनकी जो थर्ड पार्टी है ना, इनको बड़ा सता रही है भाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। सीधी सी बात है, इनके पंगे चल रहे हैं बाकी लोगों के साथ, डिस्कनेक्ट है, कोई कनेक्शन नहीं है, दिल का कोई तार नहीं जुड़ा किसी भी पर्सन के साथ। दिल का तार आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो इन्होंने ही कट करा था और भाग गए थे, और आज इन्हीं को करंट लग गया है और तड़पड़ा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इनकी, समझ ही नहीं आया था, अब समझ में आ रहा है, तो दोबारा वो तार को लेकर घूम रहे हैं कि दोबारा से आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे। इनको खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है और वो बदलाव का समय आ रहा है। जब आप खुद से नहीं सुधरते तो डंडा मार के आपको सुधारा जाता है, और इस वक्त यही हो रहा है। डंडा मार के इनको सुधारा जा रहा है, यूनिवर्स डंडा मार रहा है इनके कार्मिक, इनके थर्ड पार्टी के थ्रू इनको। और जब ये इनका जो पीरियड है ये पूरा निकल जाएगा, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। क्योंकि इस कदर ये पर्सन इस वक्त आपकी गम में डूबे हैं और आपको याद कर रहे हैं कि इनका आना तो बनता है, इनको आना ही पड़ेगा। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जिस एनर्जीज़ में अब आप आ गए हो ना, सेल्फ लव में अगर आप आ गए हो ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा।
आप तड़पना बंद कर दो, वहाँ से तड़पना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये थी आज की रीडिंग्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।